सिंह राणा जी जो हैं उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। ये बहुत बड़ा झटका जम्मू वासियों के लिए, क्योंकि जम्मू की एक बोल्ड आवाज देवेंद्र सिंह राणा जो कि हर बार जम्मू के हक के लिए आगे रहते थे और जम्मू के हक के लिए कई बार उन्होंने कई संघर्ष जो है वो किए हैं, अपनी पार्टी तक को छोड़ दिया था क्योंकि लोगों के हित के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। वहीं दुखद खबर जिस तरह से सामने आई वो भी दिवाली वाले दिन, जिसमें देवेंद्र सिंह राणा ने इस दुनिया को अलविदा कहा। इस बात पे कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था कि ऐसे दिग्गज नेता जो हाल में ही नगरोटा की सीट से जीते थे, आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हुआ। आपको बता दूं, एक लंबी बीमारी के चलते उनका इलाज चल रहा था और वो जम्मू से बाहर अपना इलाज करवा रहे थे। और इसी बीच कल दुखद पल ये रहा कि दिवाली के पर्व पे उन्होंने अंतिम सांसें जो है वो फरीदाबाद के अस्पताल में ली। उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करें और परिवार इस सदमे से उबर सके इसकी दुआ जरूर करें, क्योंकि जम्मू की बात खासकर करें तो जम्मू के लिए काफी बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है, जिसकी भरपाई जो है वो कभी नहीं हुई। एक दिग्गज राजनेता जो सियासत के ऐसे मंजे हुए खिलाड़ी थे कि जम्मू के हित के लिए उन्होंने अपनी पार्टी जो कि एनसी में कार्यरत थे उसे तक छोड़ दिया था, क्योंकि चाहते थे कि हर बार जम्मू जो है जम्मू के साथ नाइंसाफी ना हो। और वहीं जिस तरह से अब विधानसभा चुनाव हुए थे और सबसे ज्यादा वोटों से जीत उन्होंने दर्ज की थी और लोगों का विश्वास जो था वो कभी नहीं डोला और हर बार अपने चहीते नेता के साथ लोग नजर आए। मगर लोगों को इस तरह वो बीच रास्ते छोड़ चले जाएंगे किसी ने यकीन नहीं किया था। कल ये दुखद खबर जब लोगों तक पहुंची तो लोग जो है इस बात को अफवाह की तरह मान रहे थे, मगर जिस तरह से परिवार द्वारा इसे क्लियर किया गया कि देवेंद्र सिंह राणा अब हमारे बीच नहीं रहे, तो एक दुखद ही खबर। आत्मा की शांति की दुआ जरूर कीजिएगा। और आज शाम 4 बजे अंतिम यात्रा उनकी जो है वो उनके निवास गांधीनगर से निकलेगी और ये यात्रा जो है शक्तिनगर शमशान घाट में संपन्न होगी। तो आप सबसे अपील है कि सब इस दिग्गज नेता की इस अंतिम यात्रा में जो है वो शामिल जरूर हो, क्योंकि आज तादाद लाखों में होगी। उनके चाहने वाले उन्हें आखिरी सलाम देंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। ऐसे दिग्गज नेता का इतिहास अगर देखा जाए तो काफी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की थी और हर बार जम्मू के लिए हर पल आगे रहते थे। मगर दुर्भाग्यपूर्ण पल कि किस तरह से एकाएक वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके दिए हुए गिफ्ट्स अभी तक खुले भी नहीं है दिवाली के। हम लोग भी यकीन करने को तैयार नहीं थे कि जिनका दिवाली का गिफ्ट अभी तक हमने ओपन नहीं किया, जो उनके द्वारा हमें भेजा गया था, वो उनके साथ ऐसा क्या हो गया। मगर जो इस संसार में आया है उसने वापिस जरूर जाना है, मगर इतनी जल्दी नहीं। तो उनकी आत्मा की शांति की दुआ जरूर कीजिए। ये ऐसा सदमा और ऐसा गम जम्मू वासियों के लिए और खासकर पूरे जम्मू कश्मीर के लिए जिसकी भरपाई जो है वो कभी नहीं हो सकती। देवेंद्र सिंह राणा बहुत ही अच्छे इंसान थे। राजनेता के साथ साथ अगर कोई भी उनके घर पहुंच जाए, चाहे वो रात के 1, 2 और 3 का समय भी क्यों ना हो, कभी उनके दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हुए। मगर अब वो दरवाजे जो हैं वो सबके लिए बंद हैं, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती है। बहुत ही बड़ा नुकसान है जम्मू कश्मीर के लिए। और हर एक विपक्ष का नेता आज इस गम के समय में उनके साथ है, क्योंकि ऐसे राजनेता थे जिसकी राजनीति से हर एक शख्स डरता था और जिस मैदान में वो एक बार मोर्चा थाम लेते थे उस मोर्चे को फतेह करते थे। जीते जागता उदाहरण जो है हाल के विधानसभा चुनाव है, जिसमें सबसे अधिक वोटों से वो जीते थे और उम्मीद थी कि अब लोगों के काम करेंगे और लोगों की कही हुई बातों को पूरा करेंगे। मगर अब वो हमारे बीच नहीं रहे। मगर देवेंद्र सिंह राणा जी, आप तो इस दुनिया को अलविदा कह गए हो। लोगों के दिलों में आपकी जगह कभी कम नहीं होगी। आप हमेशा उनके लिए रोल मॉडल थे, हैं और हमेशा रहेंगे। शत शत नमन है आपको और आपकी राजनीति को। लोगों के हित के लिए हर बार आप खड़े रहते थे। आत्मा की शांति की जरूर दुआ करें कि देवेंद्र सिंह राणा भाजपा के नेता MLC अब इस दुनिया में नहीं है। देखते रहिए JK चैनल।